Welcome to BSc Physics and Statistics classes. सेक्शन ए रियल एनालिसिस फर्स्ट पेपर बीएससी फाइनल ईयर के लिए। ठीक है, आज हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट हुआ है, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल एनालिसिस का ही। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो आज चैप्टर हमारा 5 स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ओके, तो इनफाइनाइट इंटीग्रल क्या है? तो जो इंटरवल हुज लेंथ या फिर रेंज इनफाइनाइट होती है उन्हीं को बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। जैसे कि ए इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से ए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये सब आपके होते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। ओके, अगला है बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या होगा? जो किसी चीज़ के बीच में बाउंड होता है, लिमिट्स दे रखते हैं आपको या फिर इंटरवल्स, तो आपको वो बाउंड हो गया। जैसे कि बाउंडेड फंक्शन क्या है? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड अगर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे बाउंडेड फंक्शन। जैसे कि ए और बी के बीच में कि ये इतना इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा, इस तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एफ एक्स दे रखा है ये, ठीक है, तो ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? तो देखो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 1 और 2, तो ये अनबाउंडेड होगा अगर इस तरीके का फंक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको लिमिट्स दी होगी तभी आप बोलेंगे बाउंडेड है। बाकी अगर आप निकाल रहे हैं तो वैल्यूज़ वो आपकी अनबाउंडेड फंक्शन। तो ए रियल फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन इंटरवल आई इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहा जाएगा जब एक्स बड़ा होगा वाई से, मीन्स एफ एक्स बड़ा होगा एफ वाई से। ये कंडीशन आती है आपके एग्जाम में, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई बिलोंग करेंगे आई को। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगा? जब ये तो बड़ा ही होगा, देखो इसमें भी बड़ा था, लेकिन ये जो फंक्शन होगा इसका ये छोटा होगा, तो यहाँ पे ये होगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये आपका आया भी है। कन्वर्जेंट और आपके जो कन्वर्जेंट होते हैं ये साइन थीटा और कोस थीटा, ये हमने डिस्कस भी किया था चैप्टर में। देखो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इस चैप्टर में भी है न्यूमेरिकल, तो वो से हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ भी। कन्वर्जेंट आपका क्या होगा? जब वैल्यू जो होगी इंटीग्रल की फाइनाइट आएगी उसे बोलेंगे कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट जब आपकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी तब होंगे डाइवर्जेंट। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका ये दे रखा है, तो आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? वो होता है लोग। तो लोग 1 से इन्फिनिटी आपने रख दिया, फिर इसकी लिमिट रखेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा log इन्फिनिटी माइनस log 1। तो log 1 होता है आपका 0 और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी आया तो ये आपका होगा डाइवर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड आपका, ये आपको दे रखा है ये, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, और देखो इसमें हम आपको इंटीग्रेशन में ये फॉर्म भी पता होगी, अगर ए और बी लिमिट है, मान लो सपोज ये, तो अगर हमें ये वाली लिमिट 0 बनानी होती है तो हम यहाँ पे 2 की प्रोडक्ट कर देते हैं, 0 से बी एक्स डी एक्स। तो वही काम मैंने यहाँ किया है, यहाँ पे ये 0 बना दिया और 2 आ गया। ठीक है, बाकी सेम ही। अब ये है, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस लिख सकते हैं। फिर आपको अच्छे से पता है इंटीग्रेशन में +1 करते हैं और जो पावर प्लस करते हैं वही हम नीचे लिखते हैं, तो बिल्कुल सेम वही काम मैंने यहाँ पे किया है, इसकी पावर प्लस की है और ये नीचे लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर उसके बाद जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा x की पावर 1/3 और यहाँ पे सोल्व करने के बाद आएगा आपका 3। एक बार इसे देख लेते हैं, -2/3 प्लस यहाँ पे 1 है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -2 + 3/3 यानी कि 1/3। तो यहाँ पे आएगा आपका 1/3, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब लिमिट 1 से 0 आपको पता है तो इसमें पुट कर देंगे तो 1 ही आएगा। ये तो x में किसी की भी पावर कितनी भी हो, 1 की पावर 2 हो, 1 की पावर 3 हो, वो 1 ही आएगा। तो 6 आपका आंसर आ गया, तो इनकी कन्वर्जेंट होगा, फाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको ये क्वेश्चन दे रखा है e की पावर 2x dx 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, e की पावर 2x अपॉन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। अगर यहाँ पे 2x आ जाता है तो e की पावर 2x ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है इनकी, तो इसका भी होगा, तो ये हो जाएगा 2।
तो इस हिसाब से ये आया 0 से इन्फिनिटी। 1/2 मैंने इसमें कॉमन ले लिया है, फिर इसकी लिमिट रखेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0। e की पावर इन्फिनिटी आपका होता है इन्फिनिटी, e की पावर 0 आपका होता है 1। तो किसी भी चीज़ में अगर हम इन्फिनिटी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन्फिनिटी होता है, तो आपका ये डाइवर्जेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, तो इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा, फिर इसका भी करेंगे तो माइनस एम और आ जाएगा नीचे। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, फिर वैल्यू, फिर मैंने इसमें क्या किया -1/m कॉमन ले लिया, इसकी वैल्यू रखी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, e की पावर 0, यहाँ पे 1, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी वो होता है 0, तो ये आ जाएगा आपका 1/m, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, तो ये आपका कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि tan इन्फिनिटी होता है आपका π/2, tan 0 0, तो ये आपको याद होनी चाहिए सारी, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो मैंने ऐसे किया, इसका इंटीग्रेशन 4ax², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 जब 4 होता है क्योंकि, और a का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपकी 10 की फॉर्म वाला फॉर्म बन रही है यहाँ पे, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने रखा है यहाँ पे, तो 4a, इसका ये फॉर्मूला होता है ना 1/1 + x², यानी कि a का स्क्वायर, तो वो tan इनवर्स होता है इक्वल x/a के। ठीक है, तो वही क्या है, तो सेम यहाँ पे, और ये कॉन्स्टेंट है, तो ये रख दिया 4a 1/2a, यहाँ पे क्योंकि आपका आता है 1/a, तो 1/a यहाँ पे, और फिर इसका कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें लिमिट 0 से इन्फिनिटी दे रखी थी, तो वो पुट कर दी है, तो यहाँ पे देखो a से कैंसिल हो गया, 2 से, 2 जब 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 सिर्फ, और जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी है 0, तो tan इन्फिनिटी अभी आपको बताया π/2 होगा, और tan इनवर्स 0 यानी कि 0 ही होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू होगी पाई, तो आपका क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, और ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, e की पावर इन्फिनिटी होता है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, e की पावर x है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, e की पावर x ही आएगा, लिमिट रखो, e की पावर 0 माइनस e की पावर इन्फिनिटी माइनस के, तो ये तो 0 होगा, और ये 1 होता है, तो 1 आया तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है e की पावर -x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि माइनस है, तो इसलिए -1 भी आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो माइनस कॉमन ले लो, e की पावर -x 0 से माइनस इन्फिनिटी, माइनस e की पावर माइनस की 0 इनके 0 ही होगा, माइनस e की पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर प्लस इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। ठीक है, और ये होता है 1, और ये बाहर माइनस चल रहा था तुम्हारा, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी -1 जो यहाँ आ रहा है, तो इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो तो इन्फिनिटी ही आता है, तो डाइवर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये एग्जांपल, ये दे रखा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है फॉर्म बनाना है tan की फॉर्मूले की, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया है, इस लिमिट को 0 बना लिया, तो 0 बनाते ही यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये tan की फॉर्म बनाना है, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, क्योंकि फिर लिमिट रखो 0 से पाई। ठीक है, और फिर जब इसमें रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आपका होता है π/2, और ये होता है 0, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई, तो ये आपका कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपको ये दे रखा है, तो क्या हम इसकी पावर को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, रूट में होता है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये किया, फिर ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस के हाफ हो जाएगा, फिर आपको इंटीग्रेशन में पता है +1 करते हैं, और वही पावर हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो और ये लिमिट चलेंगी 0 से 1, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर हाफ, और ये 1/2, तो ये जब इसकी प्रोडक्ट होगी तो ये जाएगा 2, क्योंकि ये इस तरीके से हो गया ना, x के नीचे अगर आप 1 मान लो तो 1/2, इसकी इससे प्रोडक्ट होगी, इसकी इससे प्रोडक्ट होगी, तो 2। ठीक है, फिर लिमिट रखेंगे, 1 रखने पे ये 1 ही आएगा, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा, तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ये,
ये आपको ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है, ये उससे भी हो जाएगा। अगर उससे आपको नहीं करना है, फॉर्मूला आप भूल गए हैं, तो डायरेक्ट इससे कीजिए। इसकी पावर ऐसे लिख सकते हैं, हाफ, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 और इसकी पावर ही नीचे, ठीक है, ओके। और लेकिन यहाँ पे -x का है क्योंकि, तो इसका भी होगा तो -1, ठीक है, चेन रूल लगा के, ठीक है। आपको इसके लिए इंटीग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए, वरना इसमें कुछ है ही नहीं। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो हो नहीं पाएगा, और आता है तो इसमें कुछ है ही नहीं, ऐसे हो जाएगा फिर तो, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा। देखो कैसे, इसको देखो, 1 - x, इसकी पावर हाफ रह जाएगा, और यहाँ पे भी हाफ, लेकिन ये आएगा आपका हाफ, और ये -1 इसके साथ प्रोडक्ट होगी तो ये हो जाएगा। फिर से इसकी प्रोडक्ट ऊपर होगी तो -2 और ये बचेगा, ठीक है। 0 से 1 लिमिट, फिर 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0, और 1 में से आ जाएगा तो 1 बचेगा, तो आपका ये आ जाएगा -1 यहाँ पे, और -1 और -2 की प्रोडक्ट होगी तो 2 आ जाएगा, तो आपका ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है dx/x², ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको ऊपर ले जाइए, x की पावर -2 + 1/-2 + 1, ठीक है। तो ये किया, और सबसे पहले इसकी लिमिट को 1 को 0 बना लिया, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो सेम जो मैंने अभी आपको बताया ये यहाँ पे हुआ है, फिर 0 से 1, फिर जब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर -1 हो जाएगा। तो ये मैंने ये जो है -1 बाहर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। और ये जब किसी की पावर इस तरीके से होती है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x, तो वही काम यहाँ पे किया है। तो वैल्यू पुट कर दी है 1/1 ऑफ 1/0, 1/0 आपका होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होते ही प्रोडक्ट होगी तो इनफाइनाइट आएगा, और ये आपका डाइवर्जेंट आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 है इसकी, ठीक है, वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा सैम्पल पेपर वगैरह अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो आपके पास जो भी बुक है उसमें आप एक्सरसाइज होगी उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका क्या होगा, log x होगा 1 से इन्फिनिटी, फिर इससे वैल्यू रखेंगे log इन्फिनिटी -log 1, ये होता है 0, और ये होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होते ही आपका आ जाएगा डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा ये, देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी पावर -2, ठीक है। फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस यहाँ पे +1 होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, नीचे ये आएगा इसका, ठीक है। और x क्योंकि यहाँ तो सिंपल है तो इसका तो 1 ही आएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर आपका इसका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये, ठीक है। इंटीग्रेशन क्योंकि इसकी वैल्यू -1 आएगी तो माइनस कॉमन आ गया, ठीक है। फिर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी -2, और इसी तरीके से 3 - 2, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, वो 0 होता है, और 3 में से 2 गया 1, तो 1, और -1 और -1 तो कितना हो गया 1 आ गया, तो आपका कन्वर्जेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x अपॉन में 2 आएगा क्योंकि इसका भी होगा, ठीक है। फिर 0 से इन्फिनिटी, और इसका 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, फिर इसमें वैल्यू रखी है e की पावर इन्फिनिटी माइनस की 0, तो e की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और e की पावर 0 होता है 1, तो इन्फिनिटी से किसी की भी प्रोडक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है फोर्थ, आपको dx ये दे रखा है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 की पावर 2/3 हो जाएगा माइनस से, ठीक है। तो फिर इसमें वही करेंगे +1 और इसकी पावर नीचे, तो वही यहाँ पे किया है, ठीक है। और अभी से सोल्व करेंगे, इसकी लिमिट्स साथ में चलेंगी ये, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको कुछ ही आ जाएगा 3, ठीक है। नीचे सोल्व करके ये 3 आ जाएगा, और ये 0 से इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे, इन्फिनिटी यहाँ आते ही किसी की भी प्रोडक्ट इन्फिनिटी से हो गए तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इनकी डाइवर्जेंट आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आपका ये है फिफ्थ, साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। इसकी वैल्यू रखेंगे तो कोस हाइपरबोलिक 0 होता है 1 और माइनस इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। तो आपका माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो ये भी आपका डाइवर्जेंट होगा। नेक्स्ट आपका है ये कोस हाइपरबोलिक एक्स। फिर से इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। और इसकी लिमिट रखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक 0 माइनस साइन हाइपरबोलिक माइनस इन्फिनिटी। तो साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है और ये होता है इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इन्फिनिटी होगा तो डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, कोस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, साइन हाइपरबोलिक इन्फिनिटी होता है, माइनस हो तो माइनस इन्फिनिटी होगा। इसमें जबकि कोस में दोनों में इन्फिनिटी ही होगा, इसका इंटीग्रेशन कोस होता है और कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक होता है। लोग वैल्यू 0 होती है, लोग 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है और लोग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो इस तरीके की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे कि कोस एक्स का आपको करना है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी माइनस साइन 0। तो ये आपका क्या होता है इन्फिनिटी, अभी मैंने आपको बताया। इसको आप कंफर्म कीजिएगा फिर आपका डाइवर्जेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर साइन इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो देखो ई की पावर नेक्स्ट है माइनस की, ये आपको ये दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस करना जाएगा। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये -1 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, माइनस ई की पावर इन्फिनिटी तो ये होता है 0 और ये होता है इन्फिनिटी। तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस का इन्फिनिटी यानी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कि इंटीग्रेशन आपको इसका करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो मैंने इसमें क्या किया, ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे इसको लिमिट 0 बना ली तो ये 2 रह जाएगा, 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1, ठीक है, इक्वल 2 से 0 से इन्फिनिटी। तो ये आपका यहाँ फॉर्मूला बन रहा है x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो ये आपका साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x + 1, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 tan इनवर्स 0 से इन्फिनिटी, वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा और यहाँ पे ये tan इनवर्स 1। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा π/4 और ये वैल्यू होती है π/2 के इक्वल। तो इसे सोल्व करेंगे देन आपका ये आ जाएगा π/2, तो आपका ये कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसका, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ऊपर जाएगी तो इसकी पावर -3 हो जाएगी +1 अपॉन -3 + 1, ठीक है, जो मैंने यहाँ किया है। और वो 0 से 1 लेंगे, फिर इसके बाद इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x की पावर -2 अपॉन -2, ठीक है, 0 से 1। तो फिर इसका एक कॉमन ले लो -1/2 और ये हो जाएगा 1/x², क्योंकि किसकी पावर भी -2 होती है तो नीचे जाके 0 1, ठीक है। फिर वैल्यू पुट कर दी है 1 और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। फिर से इन्फिनिटी हो गया तो डाइवर्जेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी मैंने क्या किया, इसको ऊपर ले गए, इसकी पावर हो जाएगी -1, ठीक है। फिर इसका जो है वैसे सिंपल, अगर आपको पता भी चल रहा है लोग हो रहा है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे माइनस भी है क्योंकि, तो माइनस के 1 भी आएगा चेन रूल से। 1/1 - x का जो है इंटीग्रेशन होगा लोग x, लेकिन यहाँ पे -x है तो इसका भी होगा तो -1। तो इस वजह से आपका ये माइनस बाहर आया साइन, बाकी लिमिट ऐसी चलेगी। वैल्यू पुट की इसमें लोग 1 - 1, ये आपका लोग 0 हो गया, ये लोग 1 लोग, ठीक है। तो यहाँ माइनस था तो मैं इसको आगे पीछे भी लिख सकती हूँ, तो ये आपका आ गया लोग 1 होता है इन्फिनिटी, और ठीक है, इस वजह से आपका ये डाइवर्जेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, तो इसको ऊपर जाएगी पावर तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में पावर है +1, सेम बिल्कुल अभी डिस्कस भी किया ये, ठीक है। और बस लिमिट अलग होंगी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x की पावर 1/3 और 3, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 और -1,
ठीक है। तो 1 और -1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 की पावर 1/3, ठीक है। 3 1 + 1, ठीक है। तो ये 6 और ये आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इंटीग्रल आपके होते हैं, एक होता है प्रॉपर इंटीग्रल, एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आपके इम्प्रॉपर फर्स्ट काइंड भी होते हैं और सेकंड काइंड भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशंस के थ्रू बताया जाएगा। देखो प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, क्योंकि आपकी डेफिनेशंस भी आती है। द डिफाइनाइट इंटीग्रल a से b f(x)dx इज सेड टू बी प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाएगा इफ़ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज़ फाइनाइट हो, ठीक है। और इंटीग्रैंड जो है वो बाउंडेड होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में ये दे रखा है, तो ये आपका प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। यानी कि रेंज आपकी कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए इंटरवल के बीच में। ये भी आपका प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि सॉल्व भी हो सकता है। अब इम्प्रॉपर में और देख लेते हैं कैसे होता है। तो ए डिफाइनाइट इंटीग्रल जो कि 0 से b f(x) इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाएगा अगर ये कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी। पहली कंडीशन है गिवन इंटरवल जो है फाइनाइट नहीं होना चाहिए और जो फंक्शन हो बाउंडेड होना चाहिए, या फिर उल्टा हो कि इंटरवल फाइनाइट होना चाहिए लेकिन फंक्शन क्या हो, अनबाउंडेड हो, तो आपका ये होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। थर्ड है जो गिवन इंटरवल है वो भी फाइनाइट ना हो और फंक्शन भी बाउंडेड ना हो, तो भी आपका इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। अब है इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड किसे बोलेंगे, तो ये डिफाइनाइट इंटीग्रल a b f(x)dx जो कि रेंज इसकी हो इनफाइनाइट, यानी कि इस तरीके से b इनफाइनाइट हो या फिर a इनफाइनाइट हो या फिर a माइनस के इनफाइनाइट हो या फिर माइनस के b इनफाइनाइट हो, तो ये आप और फंक्शन क्या हो, बाउंडेड हो, लेकिन फंक्शन कैसे होना चाहिए, बाउंडेड। तो इसे बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपको ये दे रखा है इनफाइनाइट है, तो ये फर्स्ट काइंड का आपका होगा, ठीक है, यानी कि एक लिमिट आपको इसमें इनफाइनाइट दी होगी। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, तो ये डिफाइनाइट इंटीग्रल a b f(x)dx इज विच द रेंज ऑफ आ इंटीजर फाइनाइट होनी चाहिए, रेंज जो फाइनाइट होनी चाहिए लेकिन फंक्शन अनबाउंडेड होना चाहिए, दोनों में अंतर है, ठीक है। एट 1 और मोर पॉइंट पे, जैसे कि इंटरवल a और b के बीच में, ठीक है, इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर सेकंड काइंड का। जैसे कि आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से निकल भी रही है, ठीक है, तो ये आपका होगा इम्प्रॉपर सेकंड काइंड का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जैसे मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो ये आपका ये है, ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे अपर लिमिट पुट करो अगर आप, ठीक है, क्योंकि 4 - 2 4 - 3 तो 1, और तो आपका ये क्या आएगा 1/2 और 1, यानी कि 1/2 आ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें ये पुट करते हो 2, तो 2 में से 2 गया तो 1/0, तो एक इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे 0 से 1 sin x/x है dx, ये हमने अभी आपको बताया कि प्रॉपर इंटीग्रल है, तो कैसे, लेकिन इसमें अगर हमें इसमें फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड देखना हो तो f(x) ये है लिमिट एंड x टेंड्स टू 1, क्योंकि 0 से 1 है, तो जब आप x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो sin 0/0 तो 1 आएगा। कैसे, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला भी पता है कि ये जो अगर ये लिमिट में आपने कंटिन्यूटी में पढ़ा होगा कि sin x/x जो है वो इक्वल होता है 1 के, है ना, तो वहाँ से ये हमने किया, ठीक है। अब एक्सरसाइज सेकंड आपकी ये है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है, ओके। अब नोट पॉइंट और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कंपैरिजन करना हो, कंपैरिजन इंटीग्रल, तो a से इन्फिनिटी ये फॉर्म होनी चाहिए। कन्वर्जेंट कब होगा, जब n बड़ा होगा 1 से तो कन्वर्जेंट होगा, और जब n छोटा होगा तो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अभी बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो एक्सरसाइज सेकंड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।